आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय की शुरुआत में ले जाएगा और बताएगा कि हमारी दुनिया कैसे बनी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले, जब हमारे इस ग्रह यानी पृथ्वी का जन्म हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक आग का गोला, एक बेजान चट्टान उस दुनिया में कैसे बदल गई जिसे आज हम अपना घर कहते हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। शुरुआत में हमारी पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। सोचकर देखिए, हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे हैं, लावा की नदियां बह रही हैं, और तो और यहाँ का वायुमंडल इतना जहरीला था कि उसमें सांस लेना नामुमकिन था, क्योंकि ऑक्सीजन तो थी ही नहीं। लेकिन फिर लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे ये ग्रह ठंडा हुआ, लगातार बारिश हुई, जिससे विशाल महासागर बने। और इन्हीं महासागरों की गहराइयों में एक चमत्कार हुआ। साइनोबैक्टीरिया जैसे बहुत छोटे जीवों ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। और बस इसी एक छोटी सी चीज ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और आने वाले जीवन के लिए एक स्टेज तैयार कर दिया। लाखों सालों के विकास के बाद अब जमीन तैयार थी कुछ ऐसे शानदार जीवों के लिए जिन्होंने इस धरती पर राज किया। जब डायनासोर पहली बार आए तो वो लोमड़ी जितने छोटे हुआ करते थे, लेकिन जुरासिक काल आते आते वे विशालकाय बन गए। सोचिए, टाइटेनोसॉरस जैसे जीव इतने बड़े थे कि एक पूरा फुटबॉल का मैदान ढक सकते थे। असल में उनका ये विशाल आकार ही उनके जिंदा रहने और राज करने का तरीका था। लेकिन उनका ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। उनका अंत तय था, और वो भी एक ऐसे मेहमान के हाथों जो अंतरिक्ष की गहराइयों से आ रहा था। बात है करीब 6.6 करोड़ साल पहले की। अंतरिक्ष से 15 किलोमीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉइड यानी एक उल्कापिंड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ा। जब ये टकराया तो धमाका इतना जबरदस्त था कि हजारों किलोमीटर तक सब कुछ भाप बन गया। टक्कर से उठी धूल ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया और हमारी पृथ्वी पर अंधेरा और ठंड छा गई। और इसी के साथ धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। डायनासोर, जिन्होंने करोड़ों साल तक इस धरती पर राज किया था, उनका साम्राज्य पलक झपकते ही खत्म हो गया। डायनासोर तो खत्म हो गए, लेकिन उनके जाने से एक मौका पैदा हुआ, एक नए तरह के जानवरों के लिए, जिन्हें हम स्तनधारी या मैमल्स कहते हैं। उस समय ये मैमल्स चूहे जैसे छोटे छोटे जीव थे जो छिपकर रहते थे। फिर अफ्रीका में मौसम बदला, जंगल कम होने लगे और खुले मैदान बन गए। इसी बदलाव की वजह से करीब 2.5 करोड़ साल पहले हमारे कुछ पूर्वजों को एक नई चीज सीखनी पड़ी, और वो थी 2 पैरों पर चलना। और यहीं से इंसान बनने के लंबे सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम उठाया गया। इसी विकास की राह पर चलते चलते आखिरकार हमारी अपनी प्रजाति का जन्म हुआ, होमो सेपियंस। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में थी, जो बाकी सबसे बड़ा और ज्यादा जटिल था। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, हजारों सालों तक हम अकेले नहीं थे। इंसानों की और भी कई प्रजातियां थीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ हम यानी होमो सेपियंस ही पूरी दुनिया पर छा गए? इसका जवाब छिपा है हमारे सोचने के अंदाज में आए एक बहुत बड़े बदलाव में। आज से करीब 70,000 साल पहले एक क्रांति हुई। ये क्रांति हथियारों की नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर हुई थी। इसे कहते हैं संज्ञानात्मक क्रांति। यहीं से हमने कल्पना करना, मुश्किल भाषा बोलना और एक दूसरे को कहानियां सुनाना सीखा। और यही हमारी सुपर पावर बनी। देखिए, जानवर सिर्फ उन पे भरोसा कर सकते हैं जिन्हें वो जानते हैं, जो उनके झुंड का हिस्सा है। लेकिन हम इंसान, हम हजारों लाखों अजनबियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, सिर्फ एक कहानी, एक विश्वास या एक विचार के दम पर। इसी काबिलियत ने हमें बाकी सबसे आगे निकाल दिया। दिमाग की इसी नई ताकत के साथ इंसान अफ्रीका से निकले और पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन वो दुनिया बनाने के लिए जो आज है, एक और बड़ी क्रांति की जरूरत थी। लगभग 11,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ तो मौसम स्थिर हो गया, और इसी स्थिर मौसम ने हमें खेती करना सिखाया। ये थी नवपाषाण क्रांति। अब हमें शिकार के लिए भटकना नहीं पड़ता था। हमने गेहूं, जौ उगाना सीखा, भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया, और पहली बार हमारे पास जरूरत से ज्यादा खाना और फुर्सत का समय था। इसी अतिरिक्त खाने और समय की वजह से दुनिया की पहली महान सभ्यताएं बसीं, वो भी नदियों के किनारे। और यहाँ 2 बहुत अलग अलग रास्ते देखने को मिलते हैं। एक तरफ था मेसोपोटामिया, जहाँ पहली बार लिखने की कला और लिखित कानून बने, और दूसरी तरफ थी हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता,
यहाँ कमाल का शहरी नियोजन था, सड़कें ग्रिड जैसी थीं, नालियों का भूमिगत इंतजाम था और ये लोग शांति से व्यापार करते थे। यहाँ राजा या युद्ध के कोई सबूत नहीं मिलते। तो सोचिए, शिकार करके घूमने वाले इंसानों से लेकर राजा, पुजारी, सैनिक और कानून वाले बड़े बड़े समाज बनने में सिर्फ कुछ हजार साल लगे। और यही वो ढांचा था जिसने आने वाले हजारों सालों के इतिहास की नींव रखी। तो एक आग के गोले से शुरू होकर चांद पर कदम रखने तक हमारी कहानी वाकई हैरान करने वाले बदलावों की कहानी है। अरबों साल के इस लंबे सफर को देखने के बाद एक ही सवाल मन में आता है, इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?